गौ का दूध, दधी, घृत, तक्र बड़ी चीज है। मेरा ऐसा विश्वास है कि अगर शिरोवेदन हो, ये बड़े प्रयोग हुए हैं, ये मेरी आस्था और केवल मेरी भीतर की गौ मान्यता है, इसलिए मैं नहीं कह रहा, पर इसमें बड़ी भारी शोध हुई है, बड़ी शोध हुई है। एक व्यक्ति पर नहीं, हजारों व्यक्तियों पर ये प्रयोग किए गए कि अगर आपको शिरोवेदन है, सरदर्द रहता है, गौ के पास चले जाइए, सरदर्द ठीक हो जाएगा। आप सैड हैं, आप व्यथित हैं, चिंतित हैं, आहत हैं, पीड़ित हैं, दुखित हैं, बहुत बड़ी किसी भ्रम में हैं, भ्रमित हैं, संशय में हैं, और आपका अंतःकरण बड़ा विषाक्त है, असहज है, एक बार गौ के पास चले जाइए, कुछ देर वहां बैठ जाओ गौ के पास जाकर, आप शांत हो जाएंगे, आपके भीतर के सारे बेकार गौ छीन लेगी। गौ का गोबर, गौ का मूत्र, अरे अद्भुत वस्तुएं हैं। गौ का गोबर, जानते हो गौ का गोबर क्या है? गौ के गोबर के ऊपर जो पपड़ी आ जाती है ना, ऊपर पपड़ी, जो सफेद रंग की पपड़ी सी गौ के ऊपर आती है, गोबर के ऊपर, वेदों में उसके बारे में कहा गया है। तो अभी मैं महाराष्ट्र में कहीं गया था, वहां एक विद्वान ने यह बात बताई, गंधद्वारा दुरादर्शाम नित्य पुष्टाम करीषणी, वो करीषणी है, करीषणी जो गाय के गोबर के ऊपर पपड़ी आ जाती है, कितना ही बड़ा तापमान हो, 40-45 डिग्री तापमान हो, और एक दो बार तो मैं कहीं लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक में भी गया हूं राजस्थान में, कितना ही बड़ा तापमान हो, गाय के हर चीज गर्म हो जाएगी, हर चीज तपने लगेगी, गाय का गोबर नहीं तपेगा, ये ध्यान रखना। कितने बड़े तापमान में आप गाय का गोबर छू कर देखें, आपका हाथ नहीं जलेगा। गाय का गोबर अपने ही तापमान में रहता है। जो उसके ऊपर पपड़ी आ जाती है, श्वेत रंग की झिल्ली जो आ जाती है, जो एक झिल्ली, उसे करीषणी कहते हैं, और वो बादलों को आकर्षित करती है कि बादल बरसें। जब कभी विपुल मात्रा में, जब कभी भारी मात्रा में गौएं इस धरती पर रही होंगी, तब बारिश बहुत होती थी, बहुत नहीं, उतनी जितनी चाहिए, जितनी किसान को, जितनी खेत को चाहिए, जितनी धरती को वर्षा चाहिए, उतनी वर्षा होती थी उस झिल्ली के कारण। मैं तो दूध की बात ही नहीं कर रहा, गाय के दूध की और दही की, मैं तो गाय के गोबर की झिल्ली की बात कर रहा हूं खाली। वो करीषणी, कि उस करीषणी अगर वो पड़ी है तो 3 मीटर के रेडियस में कोई विषैले कीट नहीं आ सकते थे, विषाक्त वनस्पतियां नहीं उग सकती थी। एक और बात कि व्यक्ति के भीतर में हिंसा पैदा नहीं हो सकती थी, उसके भीतर में किसी प्रकार की कोई मूढ़ता पैदा नहीं हो सकती थी। वो इतनी बड़ी औषधि है गाय का गोबर, उसकी झिल्ली। मूत्र की तो बात ही अलग है, गाय के मूत्र की। कीटनाशकों का प्रयोग अब किसान करने लगे होंगे, लेकिन कभी जब गाय का मूत्र और गाय का गोबर खेतों में पड़ता होगा, तब वो कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करते थे। आज अन्न में विकृति आई है, आज जो अन्न है उसमें कितनी विकृति है, कितने फर्टिलाइजर झोंक दिए, धरती को वंध्या बनाया जा रहा है, उसे बांझ बना रहे हैं, जबकि जरूरत नहीं है उतने यूरिया की और चीजों की। गाय का गोबर डालिए, गाय का मूत्र डालें आप, और गाय जो धरती की फर्टिलिटी है वो फिर से चैतन्य होगी। ये शोध के विषय हैं, मैं प्रसंग से परे नहीं जाना चाहता, लेकिन ये सच है कि गाय का तक्र अगर 6 महीने आपके शरीर में चला गया तो कोई शरीर में विकृति नहीं रहेगी। शर्त यह कि गाय के प्रोडक्ट जाएं शरीर में, केवल गाय के उत्पाद, दूध, दही, घी, तक्र, मट्ठा, तक्र माने मट्ठा। अगर 6 महीने केवल गाय और केवल गाय के पदार्थ शरीर में गए, मैं भैंस की निंदा नहीं कर रहा हूं, अन्य घी और तेलों की नहीं, केवल गाय। 6 महीने केवल आपकी बॉडी में, आपके शरीर में गाय के पदार्थ जाएं, 6 महीने बस, फिर आप देखना क्या चमत्कार होगा।